तो गाइस ये डोरोरो एनिमी सीरीज़ का 11th एपिसोड है, क्योंकि एपिसोड 7 से लेकर 10 ओनली फिलर्स है। और अगर आपने पहले के 6 एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले वो देख लेना, वरना आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो गाइस शुरुआत में हम देखते हैं कि डायगो के विलेज में एक मॉन्स्टर ने तबाही मचा रखी है और उस मॉन्स्टर को ख़त्म करने के लिए डायगो का बेटा ताहोमारू उस रिवर पर जाता है और ताहोमारू के दोस्त को वो मॉन्स्टर पकड़ लेता है और खाने ही वाला होता है। तभी याकिमारू वहाँ पहुँच जाता है और उस मॉन्स्टर को एक ही बार में मार डालता है और ताहोमारू के दोस्त को उस मॉन्स्टर से बचा लेता है। फिर ताहोमारू उससे पूछता है कि वो कौन है, पर याकिमारू कोई जवाब नहीं देता और बस उसी की तरफ देखता रहता है। तभी डोरोरो कहता है कि याकिमारू को दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ लोगों के सोल को देख सकता है। और ये सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं कि ये अंधा होकर इतना अच्छे से कैसे लड़ लेता है। फिर डोरोरो ताहोमारू से याकिमारू को शुक्रिया कहने के लिए कहता है, क्योंकि याकिमारू ने उनकी जान बचाई होती है। ताहोमारू उन्हें शुक्रिया कहता है और कुछ पैसे इनाम के तौर पर देता है। फिर डोरोरो और याकिमारू विलेज की तरफ जाने लगते हैं और जाते वक्त ताहोमारू याकिमारू से उसका नाम पूछता है और याकिमारू उसे अपना नाम बताता है। फिर अगले सीन में हम एक औरत को देखते हैं जिसने अपने हाथ में एक बच्चे को उठाया होता है और एक अजीब सा गाना गा रही होती है। वो बाजार में याकिमारू को देखकर डर जाती है और डिमन चाइल्ड बोलकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो दोनों प्रीस्ट से मिलते हैं और वो दोनों प्रीस्ट को नियो के घर के हादसे के बारे में बताते हैं और प्रीस्ट को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। फिर डोरोरो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया। प्रीस्ट उससे कहता है कि उसने इस विलेज के बारे में बहुत सुना है और ऐसा माना जाता है कि गॉडेस ऑफ मर्सी ने इस विलेज को बचाया था और लॉर्ड डायगो ने बहुत सारे डिमंस को मारा था और वो यही पता करने यहाँ आया है। फिर जाते जाते प्रीस्ट को याकिमारू के सोल का रेड कलर दिखता है, जो कि और भी ज़्यादा हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वही दो सोल्जर्स लॉर्ड डायगो को कहते हैं कि उन्होंने एक अंधे लड़के को देखा था जिसके हाथ नहीं थे। उस लड़के ने एक ही झटके में उस मॉन्स्टर को मार दिया और उनकी जान बचाई और उसने अपना नाम याकिमारू बताया। ये सुनकर लॉर्ड डायगो का शक और पक्का हो जाता है। फिर डायगो वहाँ से जाने लगता है और डायगो की पत्नी उससे कहती है कि उन्होंने एक इनोसेंट बच्चे की डील करके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब उन्हें उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर डायगो अपनी पत्नी से कहता है कि क्या वो चाहती थी कि डायगो उनके विलेज के आदमियों को मरने दे, उसने ये सब की भलाई के लिए किया है। फिर उसकी पत्नी कहती है कि ये उसने अपने फ़ायदे के लिए किया है और ताहोमारू छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर ताहोमारू को लगता है जो भी कुछ हो रहा है उसमें याकिमारू भी शामिल है और वो याकिमारू को ढूंढने निकल पड़ता है। ताहोमारू गांव के लोगों को याकिमारू के बारे में पूछता है, उसका हुलिया बताता है, लेकिन उन्हें ऐसा कोई याद नहीं होता और ताहोमारू को कुछ पता नहीं चलता। फिर आगे चलकर उन्हें वही औरत दिखती है। वो औरत ताहोमारू को देखकर डर जाती है और कहती है कि डिमन चाइल्ड डायगो से बदले लेने आ गया है। उसके हाथ से वो बच्चा गिरता है और हम देखते हैं कि वो कोई बच्चा नहीं, एक बड़ा सा पत्थर होता है। फिर ताहोमारू उससे पूछता है कि वो क्या कह रही है और वो औरत उससे कहती है कि 16 साल पहले लॉर्ड डायगो ने डीमन से डील की थी अपने बेटे के बदले और डीमंस ने उसकी आँख, नाक और स्किन सब खा लिया था और अब वो बदला लेने के लिए आ गया है। दूसरी तरफ हम याकिमारू को देखते हैं जो कि एक डीमन से फाइट कर रहा होता है और उस डीमन को ओवरपावर कर रहा होता है और वो डीमन वहाँ से गायब होकर भाग जाता है। फिर वहाँ डायगो आ पहुँचता है और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है।